अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। जी दोस्तों, तो आज बात करेंगे हम रिफाफिन एच के बारे में। जी हाँ, रिफाफिन एच दो फार्मूलों का एक कम्बिनेशन है, रिफेम्पिसिन प्लस आइसोनाइजिड। ये दो मेडिसिन हैं, कंबाइन होकर रिफाफिन एच बनाते हैं। और ये जो दोनों मेडिसिन है ये एंटी ट्यूबरकुलस है, एंटी टीबी मेडिसिन है। तो आज इसी मेडिसिन के बारे में फुल ऑन रिव्यू दूंगा इंशाल्लाह, कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे, डोज के बारे में बात करेंगे, कितनी मिकदार में लेनी चाहिए और कब ये दवाई लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ कंडीशन में ये दवाई आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं रिफेम्पिसिन के बारे में। रिफेम्पिसिन आपको पता है एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग है, मैं बता चुका हूँ। जब रिफेम्पिसिन बॉडी के अंदर चला जाता है, जो अपर इंटेस्टाइन है उसमें जज़ब हो जाता है और ये दूसरे मेडिसिन के साथ ट्यूबरकुलस में देते हैं। यानी टीबी के बीमारी में आप दूसरे मेडिसिन के साथ देंगे, अलग से ये दवाई को आप देंगे तो शायद उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँच पाएगा। 30% जो ड्रग है वो तकरीबन छोटे पेशाब में निकल जाता है, जो 70% है वो बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है और आपका काम करता है। अगर आइसोनाइजिड की बात की जाए तो ये भी एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स है और इसको भी टीबी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है दूसरी मेडिसिन के साथ। ये बैक्टीरिया को किल करता है और इसका मतलब है कि जो भी पेशेंट होगा वो फुली क्योर हो जाता है। अगर ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो ये 1 से 2 घंटे लेते हैं इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होने के लिए। अगर आइसोनाइजिड की बात की जाए तो ये 50 से 70% जो ड्रग है वो यूरिन के जरिए पास हो जाता है, निकल जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आइसोनाइजिड और रिफेम्पिसिन के बारे में मैंने बता दी। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में, फुल रिफाफिन एच के बारे में। दोनों कंबाइन होकर क्या बीमारियां ख़त्म करते हैं और कौन सी बीमारी में इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रिफाफिन एच यहाँ पे एंटी टीबी के खिलाफ इस्तेमाल होता है। अब टीबी आप क्रॉनिक हो, एक्यूट हो, एडवांस हो, तो इन तमाम की तरह की जो टीबीज़ है उसमें ये इस्तेमाल होता है। और जो टीबी जिसमें ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी बहुत सी दवाइयाँ आप लेते हैं लेकिन वो असर नहीं करती, तो उसमें भी आप रिफाफिन एच को दे सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। रिफाफिन एच को हमेशा दूसरे मेडिसिन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप टीबी को क्योर करवाना चाहते हैं तो आपको रिफाफिन एच के साथ दूसरी दवाई भी देनी होगी, तभी इसका रिजल्ट अच्छा होगा। रिफाफिन को बाकी इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दवाई GIT इन्फेक्शन और इस तरह के और भी इन्फेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ओवरऑल रिफाफिन एक अच्छा मेडिसिन है और आप इसको इन इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ याद है कि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल, तो आप फ्लू, कफ और इन चीज़ों के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ एंटी बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बात करेंगे ये रिफाफिन एच के उन कंडीशन में जब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान हो सकता है। रिफाफिन एच को आप हेपेटाइटिस के पेशेंट में, प्रेगनेंसी में और इसके अलावा लिवर डिजीज़ में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन कंडीशन में आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सीरियस मसला हो सकता है। बहुत एहतियात करें इस दवाई को इस्तेमाल करते हुए। अगर इसका रिएक्शन हो जाए तो बहुत ज़्यादा सर्दी फील होती है उस पेशेंट को। इसके अलावा जो हड्डियाँ होती है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है और लिवर के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, बहुत एहतियात के साथ इस दवाई को इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप इस दवाई को लिवर के पेशेंट में देंगे तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, लिहाजा दवाई को लिवर टेस्ट करने के बाद ही ये दवाई रिकमेंड किया करें। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में, कितनी मिकदार में ये दवाई लेनी चाहिए। देखिए, इसकी जो डोज है बच्चों में आप दे सकते हैं 8 से 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, यानी 10 मिलीग्राम तक आप पर केजी के हिसाब से। अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे का वजन 10 किलो है तो आप उसको 100 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। ये जो डोज है ये रिफाफिन के लिए हैं। और इसके अलावा आइसोनाइजिड की बात की जाए तो 6 mg तक आप पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं। तो आप फिर काउंट कर लें, 10 मिलीग्राम मैक्सिमम रिफेम्पिसिन के लिए हैं और 6 मिलीग्राम मैक्सिमम आइसोनाइजिड के लिए। तो ये दोनों डोज आपको याद होने चाहिए, तभी इस तरह का एक कंबाइंड फार्मूला देना चाहिए। बाकी अगर आप ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो आप एक चीज़ याद रखिए कि रिफाफिन एच को आप 12 माह के कम बच्चों को 1 चम्मच रोज़ दे सकते हैं और वो बच्चे जो 1 से 12 साल के हैं उनको आप 2 चम्मच दे सकते हैं। ये डोज याद रखिए, सिंपल डोज है। अगर आपका जो कोई भी पेशेंट है वो ये दवाई ले रहा है और साथ में मैदे की दवाई भी खाता है तो कोशिश करें कि मैदे की दवाई ना खाएं, क्योंकि मैदे की दवाई की वजह से इस दवाई अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और इस दवाई का फ़ायदा कम हो जाता है। लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप 1 घंटे के बाद मैदे की दवाई लिया करें, इस दवाई के खाने के बाद। यहाँ पर रिफाफिन एच को अगर आप लेंगे तो आप खाने से पहले लेंगे, खाने से 1 घंटा पहले, या अगर आप खाने से पहले नहीं ले सकते तो आप खाने के बाद 2 घंटे बाद लिया करें। इस तरह ये चीज़ फ़ायदा देगी, अदरवाइज़ नो फ़ायदा। बाकी ये सस्पेंशन है, आप इसको घर पे तैयार कर लिया। और इसकी कीमत की बात की है तो मैं आपको कीमत 100 रुपये इसकी कीमत है और बहुत अच्छी दवाई है। आप इसको बच्चों में रिकमेंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई भी आपका सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।